गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। हम कर रहे हैं चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट की, और उन तीनों की प्रॉपर्टीज़ का हमने कंपैरिजन किया था। ठीक है, आज हम चैप्टर में आगे बढ़ते हुए आए हैं इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर टॉपिक पर। यह आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इंटर कन्वर्जन का मतलब होता है बदला जाना। एक दूसरे स्टेट के अंदर आप अगर किसी को चेंज कर सकते हो तो उसे कहा जाएगा इंटर कन्वर्जन। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी स्टेट्स हैं मैटर की? हम किन की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सॉलिड की, लिक्विड की और गैसेस की। तो यानी दिस टॉपिक डील्स विद इंटर कन्वर्जन, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना, या सॉलिड का गैस में चेंज होना, गैस का सॉलिड में चेंज होना, या गैस का लिक्विड में और लिक्विड का गैस में चेंज होना। ऐसा होता है क्या? कैसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप देखते हो, आप आइस होती है, राइट, आइस बर्फ़ होती है। जैसे ही उसको आप फ्रिज से निकाल कर बाहर रख देते हो तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि आइस जो है मेल्ट होना शुरू हो जाती है। यानी आइस पिघलती है, पिघलने को मेल्ट होना बोलते हैं। आइस किस में चली जाती है? वाटर में। तो क्या हुआ, जब वो आइस थी तो सॉलिड स्टेट थी, अब वो वाटर बन गई, यानी किस स्टेट में चली गई? लिक्विड स्टेट में चली गई। ठीक है, इतनी बात। तो कहीं ना कहीं सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है। बहुत सिंपल सा हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो हम बात करते हैं पानी की। अगर हम वाटर को उसमें रख देते हैं, गैस पे रख देते हो आप, तो आप देखते हो कि वाटर भाप बनकर, वेपर्स बनकर उड़ने लग जाता है। यानी उस स्टेट में वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर वेपर में। तो वाटर गैस में कन्वर्ट हो रहा है। वाटर वेपर क्या है? गैसियस फॉर्म है, हो रहा है, हुआ। इसका मतलब वाटर भी, आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, आइस वाटर में कन्वर्ट हुई, यानी सॉलिड लिक्विड में गया, बिल्कुल ठीक। हमने देखा कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ, वाटर जो है गैस में जाता है। या हम गैस, एयर में गैस प्रेजेंट होती है, जैसे ही वाटर वेपर, अगर आप एक बहुत ठंडा ग्लास पानी का लाके बाहर रख दोगे, ठीक है, आप देखते हो कि कुछ देर बाद उस वाटर ग्लास के आसपास वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। जैसे मैंने एक वाटर ग्लास लिया, इसके अंदर आइस रख दी, मतलब या बहुत कोल्ड वाटर रख दिया, कोल्ड है इसके अंदर जो भी चीज़ है, आप देखोगे इसके आसपास पानी की बूंदें आ जाती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। या फ्रिज से कोई बहुत ठंडी ठंडी बॉटल निकाल के बाहर रख दो, उसके आसपास वाटर ड्रॉपलेट्स आती हैं। क्या हुआ? उसके अंदर की चीज़ बाहर आई? नहीं, बाहर से ही जो वाटर वेपर थी वो इस लिक्विड के कॉन्टैक्ट में आकर वाटर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। या एक ठंडे ग्लास के कांटेक्ट में आकर वो वाटर वेपर से किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में। यानी इसका मतलब है कि ये भी गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना भी होता है। अब हम बात करते हैं लिक्विड का सॉलिड में। फ्रीज़र के अंदर किसी भी लिक्विड को रख दो, चाहे आप उसको जूस को रख दो, चाहे आप उस मिल्क को रख दो, या फिर आप जैसे आइसक्रीम बनाने के लिए कुछ आपने कस्टर्ड तैयार किया, कुछ भी रख दो आप देखोगे लिक्विड सॉलिडिफाई हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में चला जाएगा, जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा मतलब ये प्रोसेस भी होता है। ठीक है, हम सॉलिड से गैस में जाना, भाई सॉलिड से गैस में भी जाती हैं क्या चीज़ें? बिल्कुल जाती हैं। आप देखते हो कैम्फर, कैम्फर जानते हो? वाइट कलर का होता है, कपूर कहते हैं जिसको हिंदी में। वाइट कलर का पूजा में लिया जाता है, इस तरह का दिखता है, और उस पर जब उसको बर्न करते हैं तो कैम्फर जलता है पूरा का पूरा। तो कैम्फर सॉलिड था, सॉलिड से किस में चला गया? बिल्कुल वेपर में, गैस में चला गया, उड़ गया। आप रखते होगे घर में, आप नैफ्थलीन बॉल्स देखते हो, देखिए आपने नैफ्थलीन बॉल्स। नैफ्थलीन वो जो गोल गोल सी वाइट कलर की बॉल्स नहीं होती जिसको कपड़ों में रख दिया जाता है, अलमारियों में डाल दिया जाता है, मॉथ रिपेलेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से कि कीड़े ना लगे। आप उन बॉल्स को रखते तो हो, मम्मी से पूछना, मम्मी को ज़रूर पता होगा। आप उन बॉल्स को रखते तो हो, पर वो गायब हो जाती हैं। वो कहाँ चला जाती हैं? वो एक्चुअली सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाकर गायब हो जाती हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल मुझे ये बताते हैं कि सॉलिड भी गैसियस स्टेट में जाता है। अगरबत्ती है, अगरबत्ती को, इंसेंस टिन्स को जब आप बर्न करते हो तो वो डायरेक्ट सॉलिड था, सॉलिड से उसके अंदर कोई धुआं निकलता है जो पूरे रूम में फैलता है, तो सॉलिड गैस में जा रही है। तो वी हैव मल्टीपल एग्जाम्पल्स जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि गैस, सॉलिड जो है गैस में जाती है। अब तुम कहोगे कि गैस सॉलिड में जाता है, बिल्कुल गैस भी सॉलिड में जाता है। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। सॉलिड
कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, आप सब जानते हो। जब कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड में हम लेकर आते हैं तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ही वो आइस होती है जिसमें जो आइसक्रीम सेलर्स नहीं होते जो घूमते रहते हैं आइसक्रीम के, वो रेडी सी छोटी सी लेकर, और उसके अंदर एक बर्फ़ रहती है जिसके अंदर आइसक्रीम्स रखते हैं। वो एक्चुअली वाटर वाली आइस नहीं होती, वो सॉलिड CO2 होती है, और सॉलिड CO2 जल्दी से मेल्ट नहीं होती, तो वो आपकी सारी जो आइसक्रीम्स हैं उनको भी फ्रीज करके रखती है, मेल्ट नहीं होने देती है। आर यू फॉलोइंग? तो सॉलिड CO2 मतलब सभी, सॉलिड लिक्विड में जाना, लिक्विड का सॉलिड में आना, सॉलिड गैस में जाना, गैस का लिक्विड में जाना, ये जो मैटर की तीनों स्टेट्स हैं ये इंटर कन्वर्टिबल हैं, आप उनको एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स की बात करी है जहाँ हम देख रहे हैं कि हम इंटर कन्वर्ट कर पाते हैं, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि हाउ इज़ इंटर कन्वर्जन पॉसिबल। अगर हमें इन स्टेट्स को इंटर कन्वर्ट करना ही है तो कैसे करेंगे? देखो, जहाँ पर भी मैंने बोला कि लिक्विड जो है गैस में आया है, या गैस लिक्विड में गई है, या सॉलिड जो है, जो बर्फ़ थी वो मेल्ट हो गई, पिघल गई, तो बर्फ़ आपकी तब पिघली जब आप उसको फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया, फ्रिज में ही तो नहीं पिघल जाती। पानी बॉईल होकर वेपर में तब गया जब आपने उसको गैस पे रख दिया, बाहर बड़ा बड़ा पानी तो नहीं उड़ जाता सारा का सारा, ठीक है। मतलब अगर ग्लास में रखा है तो सारा पानी नहीं उड़ेगा, हाँ ज़मीन पे रखा है तो कुछ देर बाद सूख जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि जब भी कोई मैटर की स्टेट इंटर कन्वर्ट होती है तो कहीं ना कहीं उसको कोई फोर्स चाहिए, कोई चीज़ चाहिए जो इसको करवा पाए। तो कौन सी वो चीज़ें हैं या कौन से वो पैरामीटर्स हैं जो मैटर की स्टेट को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें उनकी बात करनी है। तो हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के अंदर कि हाउ कैन वी इंटर कन्वर्ट, ठीक है। इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ इंटर कन्वर्जन ऑफ गैसेस इज पॉसिबल, ठीक। तो अब हम कैसे कर सकते हैं? देखो, पहली बात, गैस, सॉलिड और लिक्विड, या तीनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है उनके पार्टिकल्स का। जैसे मैंने ये बनाई एक पिक्चर, तो मुझे नहीं लगता कि अब बताने की भी ज़रूरत है, तुम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। बताओ ये क्या होगा? ये सॉलिड होगा। ये क्या होगा? ये लिक्विड, और ये होगा गैस। तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है? मतलब वाटर का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो वाटर ही लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, तीनों स्टेट में जा सकता है वाटर। तो मतलब वाटर के पार्टिकल्स जब सॉलिड, लिक्विड, गैस में जाते हैं तो डिफरेंस सिर्फ उनके बीच की स्पेसेस में आता है, उनके फोर्सेस में आता है। जो मेजर डिफरेंस है तीनों स्टेट्स का वो है हाउ आर द पार्टिकल्स पैक्ड। उनके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ पैक्ड कैसे हैं, वही तीनों को सेपरेट करने वाला मेजर डिफरेंस है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट सॉलिड्स, द पार्टिकल्स they are very close, whereas in the liquids the particles they are slightly away from each other, whereas in gases the particles are very loosely packed, they are far apart from each other। तो क्या हम कर सकते हैं, अगर मैं सॉलिड के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा दूँ तो वो लिक्विड में जा सकता है, लिक्विड के डिस्टेंस को और बढ़ाया जाएगा तो वो किस में जा सकता है? गैस में जा सकता है। तो हमें बस अब ये देखना है कि हाउ कैन वी एक्चुअली इंक्रीज द डिस्टेंसेस बिटवीन देम, दिस इज व्हाट वी हैव टू कंसर्न। अब देखो, अब आपने एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बोली थी, काइनेटिक एनर्जी। क्या बोली थी? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के लिए लिखा जाता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इट इज़ द एनर्जी ऑफ मोशन। किसी भी चीज़ में अगर मोशन है तो उसके पास जो एनर्जी है उसे कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। इट इज़ द एनर्जी ऑफ मोशन ऑफ एनी पार्टिकल। तो नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन यू अप्लाई टेम्परेचर, जब आप किसी भी चीज़ का क्या इंक्रीज करते हो? टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे मान लो मेरे पास सॉलिड था, मैंने इसको टेम्परेचर दे दिया, ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया, हीट दे दी, टेम्परेचर दिया, हीट दे दी, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी मतलब वो मूव करने लग जाएंगे बहुत ज़्यादा, एक अपनी अपनी पोजीशन पे तेज 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 मूवमेंट, वाइब्रेशन शो करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ
कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो एक दूसरे से दूर जाने लग जाएंगे। जो उन्हें एनर्जी मिलेगी वो उनके फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए सफिशिएंट होगी। व्हेन यू आर अप्लाइंग टेम्परेचर टू एनीथिंग देन इट्स काइनेटिक एनर्जी गेट्स इंक्रीज्ड। व्हाट हैपन्स व्हेन यू आर अप्लाइंग टेम्परेचर टू एनीथिंग, इट्स काइनेटिक एनर्जी गेट्स इंक्रीज्ड। दैट काइनेटिक एनर्जी in turns is sufficient to overcome the forces of attraction between the particles, therefore the particles tend to move away from each other. यानी one important parameter for interconversion of states of matter is the temperature. More is the amount of temperature you apply, more kinetic energy is raised, therefore the particles they tend to move away from each other. That means temperature increase करने पर solid liquids में जाएंगे, liquid की और तुम temperature बढ़ाओगे उनकी kinetic energy बढ़ जाएगी, उसके particles तेज तेज वाइब्रेट करेंगे, liquid किस में चले जाएंगे, गैस में चले जाएंगे। Are you following? और अगर मैं इसका उल्टा कर देती हूँ, टेम्परेचर घटा देती हूँ, काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी, पार्टिकल तेज तेज मूव ना कर कर धीरे धीरे मूव करेंगे, वो एक दूसरे के पास आने लग जाएंगे। उनकी काइनेटिक एनर्जी कब हो गई, ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहे, एनर्जी लूज हो गई, पार्टिकल्स अपने आप पास आएंगे तो गैस से किस में जाएंगे, लिक्विड में, और लिक्विड से किस में चले जाएंगे, सॉलिड में। इज दिस क्लियर? तो हमने यहाँ बात करी टेम्परेचर की। वन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर टू चेंज स्टेट्स ऑफ मैटर इनटू वन अनदर इज टेम्परेचर। पहला पैरामीटर टेम्परेचर है। क्या है? टेम्परेचर है। आप टेम्परेचर इंक्रीज कर या डिक्रीज कर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप पहली लाइन इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर टॉपिक डालने के बाद पहली लाइन लिखें, द स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी इंटर कन्वर्टेड इनटू वन अनदर यूजिंग टू पैरामीटर्स। वर्ड लिखेंगे आप पैरामीटर्स, यानी दो तरीकों से, यूजिंग टू पैरामीटर्स। फर्स्ट लिखें टेम्परेचर। क्या लिखेंगे? फर्स्ट पैरामीटर आप क्या लिखेंगे? टेम्परेचर। राइट डाउन द फर्स्ट पैरामीटर टेम्परेचर। ठीक है, अब आप लिखें ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, द पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर they move away from one another and then solid, ऐसा लिखें solid टेम्परेचर इंक्रीज, क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, तो सॉलिड किस में चले गया? लिक्विड में। और लिक्विड का भी जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया और काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई तो किस में चला गया? गैस में। समझ आया? आपने क्या लिखा? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, देयरफॉर द पार्टिकल्स दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, देयरफॉर यहाँ पे बनाकर ये लिख दे, सॉलिड किस में चेंज हुआ? लिक्विड में, और किस में चेंज हुआ? गैसेस में। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखे ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर the kinetic energy of the particles they decreases, therefore the particles they come closer to one another, therefore the particles come closer to one another and then gas किस में चेंज होगी? गैस के पार्टिकल पास आ जाएंगे, गैस आएगा लिक्विड में और लिक्विड किस में आ जाएगा? सॉलिड में। पार्टिकल दूर जाएंगे तो सॉलिड लिक्विड गैस में जाएगा, पार्टिकल्स पास आएंगे तो गैस किस में आएगा? लिक्विड में, और लिक्विड किस में आएगा? सॉलिड में। आप चाहें तो ऊपर एरो बनाकर लिख दें, टेम्परेचर क्या किया? डिक्रीज, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई डिक्रीज, गैस में इसमें चेंज हुआ लिक्विड में। फिर टेम्परेचर डिक्रीज किया, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई, तो लिक्विड किस में चेंज हो गया? सॉलिड्स में। इज दिस क्लियर? नीचे लिखो फॉर example, ice can be changed into water and water vapor by increasing or decreasing the temperature. Simple example हमने लिया ice का, ice can be changed into water as well as water vapor, मतलब तीनों स्टेट में, solid, liquid और गैस में की जा सकती है as per the change in temperature. Is this clear? पहला पैरामीटर आपका हो गया टेम्परेचर। दूसरी बात, पार्टिकल्स को पास लाना है या दूर लेके जाना है, तो टेम्परेचर चेंज किया तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, जिस वजह से पार्टिकल्स पास आ सकते हैं या दूर जा सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं उनके स्पेसेस को या उनके फोर्सेस को चेंज करने के लिए?
बताओ, कोई बता सकता है? तो मैं बता देती हूँ. सेकेंड पैरामीटर दैट वी कैन यूज हेयर इज द प्रेशर. The second important parameter that can be used here is pressure. Pressure. What happens? Pressure क्या है? अगर मान लो मेरे पास कोई पार्टिकल बहुत दूर दूर थे, ये पार्टिकल किसके होंगे? दूर दूर है तो गैस के होंगे. अगर मैंने इन पर प्रेशर अप्लाई किया तो गैस के पार्टिकल्स को पास आना पड़ेगा. इनके बीच में ये जो स्पेसेस हैं ये कम होंगी. व्हेन यू आर अप्लाइंग प्रेशर टू एनीथिंग, द स्पेसेस बिटवीन देम विल डिक्रीज. देयरफॉर इफ यू आर डिक्रीजिंग द स्पेसेस, what will happen? Again the gas will change into liquid and liquid will change into gas, solid. Are you following? If you are applying more pressure then gas किस में आएगा? गैस के पार्टिकल्स को पास आएंगे तो किस में जाएंगे? लिक्विड में. लिक्विड के पार्टिकल्स और पास आएंगे तो किस में जाएंगे? सॉलिड में. Are you following? और उल्टा कर दें, प्रेशर कम हो जाए तो सॉलिड के ऊपर से प्रेशर कम हो जाए, वो टाइटली पैक्ड थे, प्रेशर कम कर दिया तो पार्टिकल्स दूर दूर जाने लगेंगे. सॉलिड किस में जाएगा? लिक्विड्स में. और लिक्विड किस में जाएगा? गैस में. बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें नोट करने वाली बात यह है कि प्रेशर का जो इफेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा गैस पे होता है. बिकॉज गैसेस के बीच में जो गैप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. हमने पढ़ा था पहले ही कि गैसेस आर कॉम्प्रेसिबल वेयर एज सॉलिड्स आर नॉन कॉम्प्रेसिबल. आप उनके बीच में जगह ही नहीं है कि आप उन्हें कॉम्प्रेस करके प्रेशर लगा के पास में ला पाओ. और लिक्विड्स की कॉम्प्रेसिबिलिटी कैसी थी? मिनिमम थी. तो सबसे ज़्यादा प्रेशर के चेंज का जो असर होता है वो गैसियस स्टेट शो करती है. मोस्ट जो चेंज होता है वो कौन रिफ्लेक्ट करती है? गैसियस स्टेट रिफ्लेक्ट करती है. इज दिस क्लियर? तो आप इस बात को नोट करें. ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन गैसेस द पार्टिकल्स कम क्लोजर टू वन अनदर. देयरफॉर गैस के एरो लगाकर लिखें, किस में चेंज हो जाएगी? लिक्विड में. और लिक्विड का प्रेशर और बढ़ा देंगे तो किस में चला जाएगा? सॉलिड में. सॉलिड का प्रेशर घटा देंगे, डिक्रीज करेंगे तो लिक्विड में. लिक्विड का प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो किस में आएगा? गैस में. क्लियर है इतनी बात? तो जो दो पैरामीटर्स की हमने बात करी जिससे हम स्टेट्स ऑफ मैटर को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं उनका नाम है टेम्परेचर एंड प्रेशर. बाय चेंजिंग दी टेम्परेचर एंड प्रेशर स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी इंटर कन्वर्टेड. नीचे आप नोट डाल के लिख लें. हेंस, नीचे लिखे नोट डाल के, हेंस बाय चेंजिंग दी टेम्परेचर एंड प्रेशर solid, liquid and gases can be interconverted into one another. Hence, by changing the temperature and pressure, solid, liquid and gases can be interconverted into one another. ठीक है. इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए अब ये जो प्रोसेसेस हैं, मतलब जब सॉलिड लिक्विड में जा रहा है तो मैंने बोला आइस बाहर आती है तो मेल्ट हो जाती है, या आपने सुना ही होगा मिल्क बॉईल कर दो, दूध बॉईल कर दो. तो ये जो प्रोसेस है जहाँ स्टेट्स ऑफ मैटर एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, इनको नाम दिए गए हैं. ठीक है, इनको नाम दिए गए हैं. तो अब हम बारी बारी इन प्रोसेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालें, प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन इंटर कन्वर्जन ऑफ. कौन सी स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. ठीक है, आप लिखें प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. ठीक, अब यहां पर एक ट्राइंगुलर सा बनाएं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. ठीक है, ऐसे करके एरो लगाएं, सॉलिड, लिक्विड, गैस. सॉलिड से लिक्विड में जाना, जैसे आइस को बाहर रखा, लिक्विड में चली गई, पानी बन गई, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है मेल्टिंग. क्या कहा जाता है? मेल्टिंग. या इसको एक नाम और दिया जाता है, वो है फ्यूजन. क्या कहा जाता है? फ्यूजन. FUSION, फ्यूजन. या लिक्विड का सॉलिड में जाना, पानी को फ्रिज में रखा और बर्फ बन गया तो क्या हो गया? फ्रीज हो गया. इसको कहा जाता है फ्रीजिंग. क्या कहा जाता है? फ्रीजिंग. या इसको एक नाम और दिया जाता है, इसे कहा जाता है सॉलिडिफिकेशन. व्हाट डू यू कॉल इट? सॉलिडिफिकेशन. सॉलिडिफाई हो गया, सॉलिड फॉर्म में चला गया. ठीक है.
अगर सॉलिड गैस में जा रही है, किसमें? सॉलिड गैस में जा रही है, तो ये एक नई टर्म है आपके लिए, इसको आप थोड़ा लर्न रखें। इसे कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहा जाता है इसे? सब्लिमेशन। स्पेलिंग पे ध्यान दें, सब्लिमेशन, SUBLIMATION, सब्लिमेशन। अगर गैस सॉलिड में आती है, गैस सॉलिड में आती है, तो कुछ लोग इसको सब्लिमेशन भी कह देते हैं, बट इसका जो करेक्ट नाम है, गैस के सॉलिड में जाने का जो करेक्ट नाम है वो है डिपोजिशन। डिपोजिशन, ठीक है, डिपोजिशन। नाउ गैस का लिक्विड में जाना, इफ गैस इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ठीक है, तो आप वाटर साइकिल में पढ़ते होगे इसको कि जब एयर ऊपर जाती है, नहीं, वाटर ड्रॉपलेट्स जो है, वाटर वेपर ऊपर जाती हैं, ऊपर जाता है, एटमॉस्फेयर कूल होता है और वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड में। तो उसको आपने नाम दिया होगा कंडेंसेशन। क्या नाम दिया होगा? कंडेंसेशन। तो गैस का लिक्विड में जाना कहा जाता है कंडेंसेशन। सिमिलरली जब लिक्विड गैस में आता है, पानी का भाप बन जाना, लिक्विड किस में आया? गैस में, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गई, इसे कहा जाता है वेपोराइजेशन। व्हाट डू यू कॉल इट? वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, वेपर्स बन जाना। आई होप यू हैव नोटेड डाउन द टेबल। अब हम बारी बारी कर इन सब की डेफिनेशंस लिखने वाले हैं, ठीक है? तो आप पहले डेफिनेशन लिखेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन लिखो मेल्टिंग ऑब्लिक फ्यूजन। फर्स्ट डेफिनेशन डालो, मेल्टिंग ऑब्लिक फ्यूजन, मेल्टिंग ऑब्लिक फ्यूजन। आप लिखो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड at a definite temperature is called melting. Definite temperature मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा जिसके बाद कोई चीज़ मेल्ट होना शुरू होगी. At a definite temperature is called melting. ठीक है, the process of conversion of solid into liquid at a definite temperature is called melting, या फिर ऑब्लिक में फ्यूजन लिखेंगे. सेकेंड आप लिखें फॉर एग्जाम्पल दें यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल आइस टू वाटर, फॉर एग्जाम्पल आइस टू वाटर. देन नेक्स्ट लिखें आप फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन. तो लिखें आप द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ liquid into solid at a definite temperature is called freezing oblique solidification. For example, water to ice. थर्ड लिखें आप कंडेंसेशन. कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन लिक्विड का गैस में जाना. तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. जो है बस उसी को हम डिफाइन करके लिख रहे हैं. नेक्स्ट लिखें आप, फोर्थ लिखें वेपराइजेशन. तो वेपराइजेशन हमने क्या बोला? वेपर्स बनना, ठीक है ना. तो वेपराइजेशन आप लिखें द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस. अच्छा, वेपराइजेशन भी लिखें और ऑब्लिक में आप इसको बॉइलिंग भी लिखें. नॉर्मल लैंग्वेज में तो हम इसको बॉइलिंग ही कह देते हैं ना, आप इसको बॉइलिंग भी लिखें साथ में. तो वेपराइजेशन लिखें द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट अ डेफिनेट टेम्परेचर. एट अ डेफिनेट टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपराइजेशन और बॉइलिंग. फॉर एग्जाम्पल वाटर इंटू वाटर वेपर. फॉर एग्जाम्पल वाटर इंटू वाटर वेपर. फिफ्थ पॉइंट लिखें आप सब्लिमेशन. ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत बार ये आपके एग्जाम्स में आती भी है. सब्लिमेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर. वेपर या गैस, ऑब्लिक में लिखें वेपर ऑब्लिक गैस. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू गैस स्टेट विदाउट पासिंग ओवर लिक्विड स्टेट. मतलब
लिक्विड स्टेट नहीं आई और सीधा किस में चला गया, गैसेस स्टेट में चला गया, उसे कहा जाता है सब्लिमेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू गैस without passing over the liquid phase is known as sublimation. For example, camphor, camphor होता है sublime, camphor लिखें, एग्जाम्पल में कैम्फर लिखें और लिखो नैफ्थलीन बॉल्स, नैफ्थलीन बॉल्स, ये दोनों एग्जाम्पल हैं, इनकी अभी हमने बात भी की थी। नेक्स्ट आप लिखें सिक्स्थ एंड लास्ट, डिपोजिशन। The process of conversion of gas directly to solid, गैस डायरेक्टली जब सॉलिड में चला जाता है लिक्विड स्टेट के बिना आए, विदाउट पासिंग ओवर द लिक्विड स्टेट इज नोन एज डिपोजिशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस डायरेक्टली टू सॉलिड विदाउट पासिंग ओवर द लिक्विड स्टेट इज नोन एज डिपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल है इसका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेम्परेचर कम करेंगे और टेम्परेचर कम करोगे गैस का, तो क्या होगा, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पार्टिकल्स पास में आएंगे, और प्रेशर बढ़ा दोगे, पार्टिकल्स पास में आएंगे, तो डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं कि वो लिक्विड बने बिना सॉलिड स्टेट में चला जाता है, तो डिपोजिशन शो करता है कार्बन डाइऑक्साइड। Is this clear? So that is it for today. I'll see you in the next class. Please note these down and learn these definitions. I'll be sending you the relevant questions after this video. Thank you.